नमस्ते। आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे जयगढ़ किले के अंदर हमारे पूर्वजों का, हमारे राजा महाराजाओं का, उनके सैनिकों का। आप देखेंगे किस प्रकार से उन्होंने इतनी बड़ी प्राचीर को बनवाया। केवल सेना के सेनापति हैं राजा मान सिंह जी। युद्ध में जो भी जीत के लाते हैं बड़ा पैसा उन्हें भी मिलता है। तो उन्होंने जो अपना पैसा कमाया, अपनी सेना को जो उन्होंने एक किला दिया, आप देख पा रहे हैं, ये वो किला है जयगढ़ का किला। ओरिजिनली इसका निर्माण जो था महाराजा सवाई जयसिंह जी के समय पर हुआ था। आपको दिखाई देंगी ये जो खिड़कियां छोटी छोटी सी बनी हुई हैं, ये एक्चुअली में सुरक्षा के लिए बनाई हैं, ताकि अगर कोई दुश्मन है तो यहाँ से तीर चलाया जा सके। बिल्कुल पास आ जाएगा तो गर्म तेल या पानी इस पर डाला जा सके। ये कि मुगल साम्राज्य की जो रीढ़ की हड्डी थी, जिसे हम कह सकते हैं उनका बैकबोन, वो थी उनकी वास्तव में तोप बनाने की टेक्निक और उनका गन पाउडर। क्योंकि राजा मान सिंह जी को जब मौका मिला मध्य एशिया में गवर्नरशिप का, 6 साल वहाँ रहे और वहाँ से वो टेक्निक अपने साथ ले आए। क्योंकि वो जानते थे कि अगर मुगल साम्राज्य में मुझे अपना दबदबा बनाए रखना है, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी है, तो मुझे भी अपने आप को सैनिक स्तर पर उस योग्य बना लेना है कि मुगल भी मेरा सम्मान करने लगे, वरना ये मुझे मेरी बुआ का भतीजा समझते रहेंगे और हम पर एहसान करते रहेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं स्वयं को इस योग्य बनाऊंगा। और चोरी छुपे पहली बार जो तोप बनाने की टेक्निक थी, मध्य एशिया से राजा मान सिंह जी अपने साथ ले आए। तो अभी हम देखेंगे दुनिया की सबसे बड़ी तोप, जिसका निर्माण महाराजा जयसिंह जी ने करवाया था 1721 में। और उस तोप को केवल एक ही बार टेस्ट किया गया था, क्योंकि उससे युद्ध लड़ने का तो इनका कभी भी मकसद नहीं था। क्योंकि बहुत सारी तोपें जब इन्होंने बना ली थी तो बहुत बड़ा जो मेटल बन गया था 18th सेंचुरी की बिगिनिंग के अंदर। अब जब शांति काल छा चुका था, यह एक समय था जब व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलना चाहिए था। राजा ने कहा कि भाई अब युद्ध काल का समय जा चुका है और अब हम अपने सेटलमेंट पर ध्यान देंगे, अपने स्थायित्व पर अपने शांति काल को बनाए रखेंगे। तो एक ही कैनन का निर्माण करवाया गया, क्योंकि बहुत सारे धातु बचे हुए थे। और वो जो कैनन है उसका वजन था 50 टन, मतलब बैरल का। और उसे केवल टेस्ट करने के लिए ही एक बार फायर किया गया था और उसने 50 किलो के गोले को 47 किलोमीटर दूर फेंक दिया था, केवल 100 kg गन पाउडर की सहायता से। और देख रहे हैं आपको जो इन प्राचीर की दीवारों की जो मोटाई है, ताकि दुश्मन भी अगर कोई तोप ले आए तो वो भी इनको नष्ट ना कर पाए। तो इस प्रकार से इनको बनाया गया। और सबसे सुंदर जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी इस पहाड़ी के ऊपर, वो है वाटर स्टोरेज। कि राजा ने 400 साल पहले ही यहाँ पर 6 किलोमीटर लंबी नहरें बना रखी हैं इस पहाड़ी के ऊपर। तो जब भी बारिश बरसती है, सारा पानी बहता हुआ उस नहर से आता है। और उन्होंने इस पहाड़ी को खुदवा करके बड़े बड़े पानी के टैंक भी बना रखे। इसलिए यूनेस्को ने जयपुर शहर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दे दिया। आप देख रहे हैं ये जो छोटी सी नाली सी बनी हुई आ रही है, ये बारिश का पानी लेकर आने वाली एक नहर है। बड़ी आपको ये विंडोज दिखाई दे रही हैं, ये तोपों के लिए है, ताकि हर दिशा में तोप को रखा जा सके। और सुरक्षा के लिए, सैनिक की सुरक्षा के लिए दीवार भी बनी हुई है। इन जंगलों में आज भी लेपर्ड्स घूमा करते हैं। बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं इनमें, हनुमान जी के मंदिर हैं, शंकर भगवान के मंदिर हैं। और बहुत अच्छा, अगर चाहे तो गवर्नमेंट यहाँ पर एक इको टूरिज्म भी चालू कर सकती है, जहाँ पर वॉक की जाए। इन्हें दुर्गा माता के रूप में भी पूजा जाता है और हर जो दशहरा आता है उस समय इनकी पूजा भी की जाती है। आप देखेंगे कि 2 राजाओं ने मिलकर के इस कैनन का निर्माण किया, क्योंकि ये एक दुर्गा का रूप है और दुर्गा माता तभी काम करेगी जब वो अपने रथ पर बैठ करके आएंगे। तो उनके लिए विशेष रथ भी बनाया गया। और आप दिखाइए अरावली माउंटेन्स को चारों तरफ से राजा ने वहाँ पर एक झील का भी निर्माण करवाया, जो जल महल के नाम से जानी जाती है। ये 9 धातुओं से बनी हुई एक
दुनिया की सबसे बड़ी कैनन है। जो बैरल आप देख रहे हैं इसका वजन 50 टन है। और ये खूबसूरती थी उन कारीगरों के हाथों की जिन्होंने जो मिट्टी का सांचा या माउल्ड बनाया था उसके अंदर से उन्होंने पहले ही डिज़ाइन बना रखी थी, क्योंकि 2500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर क्रिएट किया जाता है जहां आपस में 9 मेटल एक दूसरे में घुल जाते हैं। क्योंकि मेटल तो अलग अलग टेम्परेचर पर पिघल जाएंगे, लेकिन उनको घोलने के लिए एक आदर्श टेम्परेचर चाहिए जो 2500 डिग्री रखा गया था। तो वो सब धातु जब आपस में घुले और देखिए जाकर के माउल्ड में भरे तो इस कैनन का निर्माण हुआ। फिर महाराज राम सिंह जी ने कहा कि नहीं, इन्हें स्टैंड भी मिलना चाहिए, तो भविष्य में फिर इन्होंने स्टैंड को बनवाया। 150 टन इसका वजन है। इसे किसी भी डायरेक्शन में घुमाया जा सकता है। इसे घुमाने के लिए एक हाथी की आवश्यकता पड़ती थी। फ्रंट व्हील जो है ये 9 फुट का है, पीछे वाला 4.5 फुट का है और इसे 4 हाथी खींच के लाए थे। जब इस कैनन को टेस्ट किया गया था तो पूरा गांव, पूरा जयपुर शहर सब खाली करवा दिया गया था, लेकिन उन 4 हाथियों पर किसी का ध्यान नहीं गया। तो जब ये ब्लास्ट हुई थी, क्योंकि आपको पता है जब हम दीपावली पर चलाते हैं सूतली बम, उसमें 3-4 ग्राम ही बारूद होता है। जब वो हमारे सुनने की शक्ति को बिल्कुल बहरा सा कर सकता है, तो इसमें जब 100 kg ब्लास्ट होगा तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या भयंकर धमाका होगा। एक प्रकार का भूकंप सा ही यहाँ इस पहाड़ी के ऊपर आने वाला था। तो पूरा गांव खाली करवा दिया गया, दूर दूर तक कोई भी यहाँ पर ना रह जाए, तो उनको सबको बाहर सेफ तरीके से निकाल दिया गया था। लेकिन वे सैनिक जो इसे चलाएंगे उनका भी तो रक्षा करनी है। तो उनकी रक्षा करने के लिए राजा ने यहाँ पर इस पहाड़ी को खुदवा करके एक बड़ा पानी का टैंक बनाया। उस टैंक को पूरा पानी से भरवा दिया गया था। तो जैसे ही सैनिक यहाँ फायर करेंगे तो ये जो अग्नि है वहां तक पहुंचे, ब्लास्ट करे इस बारूद को जो इस बैरल में भरा हुआ है, उससे पहले वो पानी में जाके कूद जाएंगे तो उनकी जान बच जाएगी। इसमें देख रहे हैं सर, ये शॉकर भी लगाया हुआ है ताकि जर्क को ये सह सके, लेकिन भविष्य में ये काम में ही नहीं आई। और राजा ने फिर इनको एक म्यूजियम के रूप में रख दिया कि अब शांति काल आ चुका है, कभी भी काम में नहीं आएगी, लेकिन इसकी आज भी पूजा की जाती है। इसे एक दुर्गा माता का रूप माना जाता है और दुनिया विशेष रूप से इनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पहुँचती है, क्योंकि एक जिंदा शक्ति है जो आपके सामने विराजित है यहाँ पर। ये है वो पानी का टैंक जिसे खुदवा करके और इसमें पानी भर दिया गया था। तो जैसे ही सैनिक आग लगाएंगे वो उसमें कूद जाएंगे, तलहटी में पहुँचने के बाद वो आवाज़ सुनने से बच जाएंगे। लेकिन बताया जाता है कि 3 सैनिक तो पानी में जा चुके थे, 1 सैनिक नहीं पहुंच पाए थे, तो उनकी मृत्यु हो गई और उनकी समाधि भी बनाई गई है। जी सर। राजा ने सुरक्षा के लिए जिस बाउंड्री वॉल का निर्माण किया था वो देखिए आपको वो पहाड़ों के ऊपर चारों तरफ बनी हुई दिखाई दे रही है। वहाँ सामने आपको जो 2 झंडे दिखाई दे रहे हैं ये एक मैसेज दे रहे हैं कि जयपुर के राजा जयपुर में अवेलेबल हैं। जब वो जयपुर से बाहर चले जाते हैं तो एक छोटा झंडा हटा दिया जाता है। ये पचरंगा झंडा है, क्योंकि राजा मानसिंह जी ने जिन 5 बड़े कबीलों को मध्य एशिया में जीता था उनके झंडों के रंग हैं ये। बादशाह अकबर ने देखा कि मेरे मन में एक मलाल था कि आपने महाराणा प्रताप को जिंदा क्यों छोड़ दिया था युद्ध के दौरान, तो उनको कुछ कह नहीं सकते थे, तो उनको मध्य एशिया भिजवा दिया था जहां 5 कबीले शायद इन मानसिंह जी की हत्या कर देंगे। लेकिन राजा मानसिंह जी ने उनको भी फतेह कर लिया और उनके झंडे भी अपने साथ में ले आए। जब अकबर को दिखाए गए तो अकबर ने कहा कि वास्तव में राजा मानसिंह तुम बहुत बहादुर हो और आज से तुम्हारी वीरता की निशानी बनेगी। क्योंकि दिखने के अंदर जो राजा मानसिंह थे बिल्कुल थोड़े से सांवले, बहुत ज़्यादा सांवले और मोटे तगड़े थे। तो अकबर ने एक बार पूछा था कि जब खुदा नूर बांट रहा था तो मानसिंह आप कहाँ चले गए थे? तो मानसिंह जी ने जवाब दिया भरे दरबार में कि बादशाह जब वो नूर बांट रहा था तो मैं लाइन में सबसे पीछे लगा हुआ था, लेकिन जब उसने बहादुरी बांटी तो मैं सबसे पहले खड़ा हुआ था। पूरे दरबार के अंदर जब ऐसा जवाब दिया गया तो अकबर भी सुन रह गए सुन करके कि भाई तो वास्तव के अंदर एक शेर ही है। तो उनको सिंह की उपाधि से भी नवाजा गया कि आप वास्तव में सिंह हो। और उनसे पहले सिंह जो था ये नहीं लगाया करते थे, राजा मानसिंह जी को ही टाइटल मिला था सिंह का। तो फिर बाद में इन्होंने सिंह का भी इस्तेमाल किया। और ये दिया बुर्ज है,
जहाँ दीपक जला करते थे, सैकड़ों दीपक, जिनसे राहगीर को पता लग जाता था कि जयपुर किस दिशा में है। क्योंकि व्यापारी लोग जो थे ये गाँव से आया करते थे अपनी फसल वगैरह सब लेकर के, तो वो आसानी से पहुंच सके, तो उनको रास्ता दिखाने के लिए ये दीपक वाला बुर्ज बनाया गया, इसे दिया बुर्ज कहते हैं। और वे भट्टियां जो उस समय बनाई गई थी, जो जिनसे चूना वगैरह बनता है, वो आज भी यहाँ पर हैं, आपको देखने को मिलेंगी। ये सारी भट्टियां हैं इस तरफ, जिनमें पहले चूना बनाया जाता था। मंदिर भी बने हुए हैं जहाँ पर पहले इनकी पूजा की जाती है। और विहंगम दृश्य जो है आप आमेर का वहाँ से दिखाएंगे विंडो से। आ जाइए मेरे साथ, आपके दर्शकों को दिखाइए कि किस प्रकार का व्यू यहाँ से दिखाई देता है आमेर महल का। झील भी दिख रही है, पहाड़ों पर दीवार दिख रही है। ये जो मैं जिस दिया बुर्ज की बात कर रहा हूँ, वो देखिए दिया बुर्ज ये है। और ये झंडा है, 1.25 मीटर का झंडा है। ये राजाओं को सवाई की उपाधि मिली हुई है जयपुर वालों को, तो ये 1.25 मीटर का ये झंडा है। ये 5 कलर हैं, ये रेड, येलो, वाइट, ग्रीन और ब्लू, जो उन 5 कबीलों के झंडों के रंग हैं जिनको राजा मानसिंह जी मध्य एशिया से जिन 5 कबीलों को जीत के वहाँ से अपने साथ में ले आए थे। यहाँ सीढ़ियाँ हैं, इनसे ऊपर जाते थे और दीपक जलाया करते थे यहाँ। क्योंकि जयपुर के जो राजा हैं ये बहुत बड़े विद्वान थे और ज्योतिष का इनको पूरा समझ थी। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार ये अपना एक एक पत्थर जो था वो रखा करते थे बिल्डिंग्स बनाते समय। और कई फिल्मों की शूटिंग हुई है और सबसे जो फेमस शूटिंग है वो रही टीपू सुल्तान की। हम भी बचपन में आया करते थे, देखा करते थे, यहाँ पर टीपू सुल्तान की बहुत सुंदर शूटिंग हुआ करती थी। द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। आप दिखाएं चारों तरफ से कि कितनी हरियाली है चारों तरफ। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में आपको फुल ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि चारों तरफ ये अरावली पहाड़ियाँ भरी हुई हैं बहुत बड़े बड़े वृक्षों से, जो कि और इस ऑक्सीजन को हर समय क्रिएट करते रहते हैं। जब आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा वो आमेर का किला, और कितनी मेहनत करके राजा ने, उनके सैनिकों ने उस समय पर इस जयगढ़ फोर्ट को बनाया होगा। आप समझ सकते हैं, हाथियों से, ऊँटों से, घोड़ों से, बैलों से नीचे से सामग्रियाँ आती थी और यहाँ पर चूना पत्थर वगैरह सब काम में लेकर के और इसको बनाते थे। 147 तो नीचे यर्स तो आपको नीचे वाले किले को बनाने में लगे थे, और उसी पीरियड में इस किले का भी निर्माण धीरे धीरे हुआ था। अभी हम आपको दिखाऊंगा वो वाटर टैंक जिसको राजा ने बनवाया इस पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ी को खुदवा करके, और बारिश के पानी को पूरा इकट्ठा किया। आज दुनिया तरस रही है पानी के लिए, क्योंकि पीने का पानी 1% से भी कम बचा है इस धरती पर। लेकिन जयपुर के राजाओं ने उस बारिश के पानी को 400 साल पहले ही इकट्ठा करना चालू कर दिया था। हालांकि हम बताते हैं इस किले के बारे में कि ये किला महाराज सवाई जयसिंह जी के द्वारा बना, लेकिन यहाँ पर एक मंदिर है जो कि 12th सेंचुरी का मंदिर है, यानी किला लगभग 800 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यहाँ पर साधु सन्यासी रहा करते थे। ये साधु सन्यासियों की नगरी है पूरी की पूरी। यहाँ पर कई संप्रदाय थे, नागा साधुओं के वगैरह, उन सब के यहाँ पर बड़े बड़े मठ हुआ करते थे। थोड़ा संभल के आना सीढ़ियों से, कि क्विकली ऊपर चढ़ा जा सके तो एक ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। आज की तरह नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप, जहाँ चढ़ते चढ़ते आदमी को 1-2 घंटे लग जाते हैं, तो क्विकली पहुँच जाएँ ऊंचाइयों पर, तो मोटी मोटी सीढ़ियाँ बनाया करते थे। ये है वो पानी का टैंक जिसमें राजा अपना सारा खजाना रखते थे, और इस खजाने को इस प्रकार से छुपा के रखते थे कि जिसका रास्ता केवल, जो मैंने आपको बताया था कि मीणा लोगों से राजपूतों के अच्छे संधियां हो चुकी थी, मीणा लोग ही इसे संरक्षण दिया करते थे, और वही खजाना निकाल के राजा के लिए भी लाएंगे। यदि राजा कभी खुद निकलवाना चाहेंगे तो उनको भी रास्ता पता नहीं था। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। यहाँ देख रहे हैं कि आपको ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ये सब बारूद जांचने की मशीनें हैं। ये रॉकेट हैं, ताकि मैसेज फेंका जा सके कि हाँ भाई यहाँ तक हम आ चुके हैं। और ये है वो बॉल जिसका वजन 50 किलो है, इस तोप ने से 47 किलोमीटर दूर भेज दिया था। और ये जो तीर आप देख रहे हैं, इनको अग्नि में जला करके गर्म एकदम लोहे जलता हुआ कर लिया करते थे, और फिर जहर में डाल के इनको बुझाया करते थे। छोटी तोप के गोले हैं।
ये 2 अलग अलग तोपें रखी हुई हैं, और जब भी तोप को फायर किया जाता है तो बैरल को हर बार साफ करना बहुत जरूरी है ताकि उसके अंदर कोई कार्बन ना रह जाए। तो ये सभी टूल्स हैं इसको बैरल को साफ करने में काम में आते थे। क्योंकि शिव जी राम जी के भक्त हैं, राम जी शिव जी के, दोनों एक दूसरे की भक्ति में लगे हुए हैं। तो ये शिव बाण और राम बाण 2 तोपें हैं अलग अलग। ये सब जो तलवारें आप देख रहे हैं ये बलि देने के काम में आया करती थी, इनसे बलि दी जाती थी। और एक ऐसी तोप बनाई गई इसका नाम नागिन है। इसमें से एक साथ 6 गोले निकलेंगे और अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और सामने खड़ी हुई पूरी इन्फेंट्री को एक साथ ही खत्म कर देंगे। देख रहे हैं कितनी सुंदर कलाकारों ने उस माउल्ड में डिजाइन बना रखी थी। स्नैक देखिए, 2 स्नैक बनाए गए हैं, ये सब तलवारें हैं ओरिजिनल। और सिंह बाण आ चुका है युद्ध के मैदान में। देखिए इसकी आकृति, चेहरे की आकृति, इसके ऊपर बैठे हुए 4 शेर। कितना खतरनाक वेपन है, इसका नाम सुन के ही दुश्मन के तो पांव धूज जाया करते थे, क्यों तो खत्म कर देगा, छोड़ेगा ही नहीं। ये सब राइफल्स है छोटी छोटी, क्योंकि मैंने आपको बताया था वेपन्स को दुर्गा माता का रूप मानते हैं इनको, सारी तोप वगैरह को। तो गणेश जी को सबसे पहले मनाया जाता था कि आपकी माता को हम अपने साथ लेके जाएंगे 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। तो इनकी महीनों महीनों तक पूजा की जाएगी, इनको भोग लगाया जाएगा, अच्छा खासा मनाया जाएगा। और जैसे 10 या 15 या 20 दिन पूरे हो, जितनी परमिशन ली गई थी, ये अपनी माँ को वापस बुलाएंगे। अब इनको युद्ध को जीत करके ही आना पड़ता था वापस। तो इस प्रकार की प्राचीन मान्यताओं में पूरा विश्वास भी रखा करते थे। ये नाहर मुखी है, उसका जो चेहरा है देखो, नाहर यानी लॉयन के समान है। ये माधुरी है, चलेगी यहाँ, लेकिन मीलों दूर जहाँ पर बम गिरने वाला है यानी गोला जो गिरने वाला है वहाँ सुनाई देगा जैसे जयपुर में कोई बांसुरी बजाई गई। ये है तोप बनाने का वो मॉडल जो राजा मानसिंह जी लाए थे। यहाँ से दौड़ दौड़ के सैनिक जाएंगे और टाइम टू टाइम यहाँ से मेटल डाला जाएगा कि अभी ये मेटल पिघल चुका है, उसके बाद ये मेटल डालना है, फिर तीसरा, चौथा, 5वां से करके अलग अलग मेटल डालेंगे। यहाँ से बहुत तेज हवा आती है और ये खिड़कियाँ हैं जिनको देख करके वो टेम्परेचर का पता लगाते थे कि इस टेम्परेचर पर अभी अग्नि जल रही है। और फिर लास्ट में जो पिघल करके आएगा धातु, उसे इस मिट्टी के सांचे में भर लिया जाएगा। ये अंदर से ऑलरेडी डिजाइन है इसके अंदर, लेकिन जब उसमें छेद करना होगा इसमें माउल्ड के बीच में, इसमें बैरल के बीच में, तो ये इनका कटिंग मशीन है जिसे 4 जोड़ी बैल नीचे से घुमाते थे। तो यहाँ पर कटर था, उसके अंदर छेद करता था। जो नागा साधुओं की सेना राजा के साथ में जाया करती थी, ये उनके हथियार हैं। देखिए इनको परशु मंत्र कहते हैं, क्योंकि परशुराम जी भी ऋषि थे। और शंकर भगवान का जो रौद्र रूप होता है वो भैरव होता है, ताकि भैरव की शक्तियां भी सेना को मिले। तो इस तोप का निर्माण करवाया गया जिसका नाम भैरवी। अब भैरवी को खुश किया जाएगा पहले तो, और वो खुश होती हैं फूलों से। तो देख रहे हैं कितने बड़े बड़े प्लाश के फूल यहाँ पर चढ़ा रखे हैं इनके ऊपर, ताकि खुश हो गई तो भैरव जी भी खुश हो जाएंगे और तत्काल अपनी शक्तियां इनकी सेना को बांट देंगे। रण चंडी है, दुर्गा माता का साक्षात रूप। देखो उनका चेहरा यहाँ से दिखाओ, बिल्कुल रौद्र रूप है। और वो बैठ करके भी शेर के ऊपर आएंगे, और इनका शेर जंग है जो उनके साथ हमेशा चलता है। पतली दुबली लंबी सी देवी की कल्पना करी कि जो कि बन ठन के बॉटम से और टॉप पे ज्वेलरी ही ज्वेलरी में रहती है। बोले कौन है ये? बोले तो बंजारी है, जिप्सी। तो उस बंजारी देवी का ये निर्माण किया गया। देखो जो कि कमल के फूल के ऊपर बैठ के आई है, कितना सुंदर बेल्ट लगाया है, और देखो पूरा कितना ऊपर मुकुट को डेकोरेट करके लगा रखा है। एक ऐसी देवी की कल्पना की गई जो पतली दुबली है, लंबी सी, लेकिन बहुत तेज चलती है। बोले कौन है? ये तो मछली देवी है। तो इस मछली देवी का निर्माण किया गया, इसका नाम है मत्स्य बाण। देखो यहाँ पर 2 मछलियां भी बनी हैं, और चेहरा देखो उस मछली का, बिल्कुल मछली का मुख लिए हुए है। ये रिवर्स कर्व हैं ये सारे धनुष जो है, ताकि इनकी स्ट्रेंथ में कमी ना आ जाए, तो रिवर्स करके कर्व किया गया है। ये दुंदुभी यंत्र हैं और इनके ये मंत्र हैं। पहले इस मंत्र को जपा जाता था ताकि इनको जागृत किया जाए, और इन्हें बजाने को दिया जाता था मंदिरों के पुजारियों पे, क्योंकि धर्म की जड़ हमेशा हरी रहती है। तो जयपुर फैमिली जो है, आज भी रॉयल फैमिली पूरा विश्वास करती है। और देखिए केले ही केले के ये वृक्ष लगे हुए हैं यहाँ पर, और जो भी टूरिस्ट यहाँ पहुँचेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ ये बहुत पवित्र स्थान है। और मैं जिस मंदिर की बात कर रहा था वो मंदिर हरि और हर को समर्पित है। हरि मीन्स विष्णु भगवान, हर मीन्स शंकर भगवान। और ये इनका बगीचा देखिए कितना खूबसूरत तरीके से बना दिया। ये रानी जी का घर है, रानी जी यहाँ रहा करते थे, और उनके सम्मान में उनके कमरे के आगे हमेशा एक तोप लगी रही है।
हमारे जो अंतिम राजा जयपुर वाले भी रहे थे वो महाराज भवानी सिंह जी थे, और वो ब्रिगेडियर भी थे इंडियन आर्मी के, और उनको महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वीवी गिरी जी के द्वारा, जब इन्होंने श्रीलंका में जाकर के वहाँ के विद्रोहियों से आत्मसमर्पण करवाया था। अभी हम आ चुके हैं सुभट निवास में। आपने जो सुंदर कांड का एक दोहा पढ़ा होगा, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही गिरिलोल सागर खर भरे मन हर सब गंधर्व सुरमुनि नाग किन्नर दुख टरे कटकट ही मरकट बिकट बट बहु कोटि कोटि धावही जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गावही। मतलब उसमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि जब वानर सेना तैयार हुई तो बड़े बड़े जो दिग्गज थे वो भी चकरा गए देख करके कि ये कितनी खतरनाक सेना है। बड़े बड़े पर्वत हिल गए, समुद्र हिल गए, और उसी प्रकार का जो शौर्य था हमें देखने को मिलता है कि राजा की सेना में भी यहाँ हुआ करता था, क्योंकि ये भी भगवान राम के ही वंशज हैं जयपुर वाले। और जो भी बेस्ट वॉरियर हुआ करता था राजा खुद आकर के उन्हें यहाँ मिला करते थे और उनको सम्मान दिया करते थे, और उनका सम्मान होता था एक नायक बन के रूप में नेक्स्ट टारगेट को अचीव करना। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे पुराने ज़माने के कूलर रखे हुए हैं, नगाड़े रखे हुए हैं, हाथी पर रखने वाली सीट रखी हुई है, और इतने विशाल नगाड़े हैं जिन्हें युद्ध में जब बजाया जाता था तो दुश्मन सेना में वैसे ही खौफ पैदा हो जाता था कि इनके पास इतने खतरनाक साउंड आ रहा है तो क्या सेना होगी। आप दिखाइए इन बड़े बड़े ड्रम्स वगैरह को। ये तो कूलर हैं पुराने समय के, और ये नगाड़े हैं जिनको युद्ध के दौरान वगैरह में या कई फेस्टिवल पर भी बजाया जाता था। और ये हाथी पर जो सीट रखी जाएगी जिसमें राजा बैठ करके आएंगे, ये वो सीट है। ये अभी रिसेंटली मंगाई गई कारें हैं जो कि बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ये आमेर फोर्ट से लेकर के इसके लिए टूरिस्ट को लेकर आ सकती हैं बिठा करके, क्योंकि लगभग 200 सालों का जो समय था, लगभग 200 सालों का समय जो था राजपूत राजाओं ने मुगल सेना में दिया, तो उस दौरान उस बीच में जो बहुत सारा कल्चर क्या होता है, यहाँ की परंपराएं क्या होती है, सब कुछ भुला चुके थे। राजा को सलाह दी गई कि आप किसी रानी को लेकर के आइए जिनको सब पता है। तो जोधपुर की रानी आए बताए थे यहाँ पर, मतलब उनकी राजकुमारी, और उनका एक किचन है यहाँ पर, बहुत सुंदर सुंदर भोजन बनता था, और यहाँ रोजाना 500 लोग बैठ करके आराम से खाना खाया करते थे वो अलग अलग, क्योंकि जोधपुर बहुत फेमस है अपनी डिशेज के लिए, टेक्सटाइल के लिए, कल्चर के लिए। आइए आपको दिखाते हैं रानी जी का कमरा। लक्ष्मी विलास है ये, यहाँ पर लक्ष्मी यानी रानी जी रहते हैं। सबसे सुंदर चीज़ आप दिखाएं ये झरोके, देखिए कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइन इनमें बनी हुई है। वहाँ देखिए अलग प्रकार से, ये अलग प्रकार से। और ये रानी का कमरा है। रानी की जो सहेलियाँ आई थी वो सब इन कमरों में रहा करती थी, और यहाँ से 2 पालकियाँ भिजवाई जाती थी जो नीचे वाली 2 रानियों को आमेर फोर्ट से बिठा करके यहाँ ऊपर लाया करती थी। वहाँ सामने जो वो रूम दिख रहा है, उस रूम के अंदर म्यूजिशियंस म्यूज़िक बजाया करते थे, और जैसे ही म्यूज़िक बजता था सबसे पहले रानी की सहेलियाँ आती थी और वो डांस करती थी। तो रानी जी ने उनको कमरों में बंद करवाया कि पहले हम करेंगे प्रैक्टिस, फिर रानियों का बहुत अच्छा यहाँ पर डांस हुआ करता था। अब राजा केवल उसी रानी की बात को मानेंगे जो जीतेंगी, तो तब ये डांस तब तक चलता था जब तक 2 बेहोश नहीं हो जाती। देख रहे हैं आपको, ये पूरा रूम है। ये हैं वो पालकियाँ जो नीचे वाली रानियों को बिठा के लाया करती थी ऊपर। और देखें कितना सुंदर काम किया गया है इस पत्थर के ऊपर, बहुत बारीकी से एक एक चोट को ऊपर दिया गया होगा ताकि पूरा ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए, क्योंकि एक भी गलत चोट जो है पूरा जो स्क्रीन है इसे तोड़ सकती है। कितना डेडिकेशन से कलाकारों ने इसको बनाया है। ये सब पत्थरों से बनी हुई जालियाँ हैं, और आप इसमें देखेंगे डिज़ाइनें कितनी खूबसूरत बनी हुई हैं। यहाँ अलग डिज़ाइन है, वहाँ अलग डिज़ाइन है, सब अलग अलग प्रकार की जालियाँ बनी हुई। आजकल तो मशीनें हैं जो सिमिलर बना देती हैं, लेकिन ये कलाकारों ने कितनी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन है, जो फूलों की डिज़ाइन है, उन सबको दिखाने का प्रयास किया है कि रानी और उनकी सहेलियों को ये ना लगे कि भाई राजा ने तो हमको किले में ले जा करके और बंद कर दिया। तो राजा ने उनके मनोरंजन की व्यवस्था करी। कठपुतली घर है जहाँ पर कठपुतली की सहायता से रानी और उनकी सहेलियाँ या जो भी मेहमान आया करते थे उनका पूरा मनोरंजन किया जाता था। दिखाइए आप ये रास्ते किस प्रकार से भूल भुलैया के रूप में बने हुए हैं। अब हम तो यहाँ आते रहते हैं तो हमें पता है
लेकिन जो टूरिस्ट आता है बेचारा वापस चला जाता है, अरे यार कुछ ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है यहाँ तो, वो घूमता ही रहता है। अभी आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर डाइनिंग हॉल, क्योंकि राजा ने तो पहाड़ी के ऊपर किला बना लिया, तो उनके आसपास के जो सामंत हैं वो कहते हैं कि राजा हमको खेतों में छोड़ दिया। तो राजा ने कहा नहीं भाई, आप ही तो मेरी शक्ति हो। तो राजा उनको हर महीने यहाँ बुलाया करते थे, और देखिए उनके लिए एक फीस्ट, रॉयल फीस्ट का आयोजन किया जाता था। ये 800 साल पुराने बर्तन हैं, और आपको स्टेचूज की सहायता से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि राजा किस प्रकार से अपने मेहमानों के साथ बैठ करके भोजन किया करते थे। और यहाँ पर रानियों की जिम देखने को मिलेगी आपको। उनके सेवादार हैं, 20-25 रोटियां एक साथ सेका करते थे यहाँ पर। ये बड़े बड़े उनके बर्तन हैं जिसमें तेल घी हुआ करता था। यहाँ देखिए किस प्रकार से मसाला कूट रहे हैं, सब्जियां बना रहे हैं। यहाँ रानी जी के सेवादार हैं जो आटा बेल रहे हैं। देखिए रानी खुद बैठ करके और अनाज साफ कर रहे हैं। ये रानी है। और यहाँ देखिए 2 रानियां मिलकर के एक साथ चक्की चला रही हैं और अनाज को पीसा जा रहा है। हुई ना ये जिम रानियों की। मेहमान राजाओं के साथ में जो रानियां आती थी, उनको यहाँ की जो 3 प्रमुख रानियां थी वो सब खाना खिला रही हैं। देखिए, और दिखाइए किस प्रकार का पहनावा है, किस प्रकार के बड़े बड़े थाल हैं। देखिए आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि राजा जो है किस प्रकार से अपने सभी सामंतों के साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं। यहाँ पर ये सब राजा हैं, छोटे बड़े आसपास के गांवों के। ये अपनी अपनी सेना लेकर के राजा के साथ हमेशा तैयार रहा करते थे युद्ध में जाने के लिए। क्योंकि जयपुर में एक रानी बंगाल से भी आए थे, और बंगाल फेमस है वास्तव में 2 चीज़ों के लिए, 2-3 चीज़ों के लिए, कई चीज़ों के लिए फेमस है वैसे तो। रसगुल्लों के लिए भी है, पान के लिए भी फेमस है, जो पान हम खाते हैं, और हाथियों के लिए। राजा को हाथी मिले दहेज में, तो देखिए ये हाथियों के ऊपर रखने वाली सीटें हैं ये, और देखिए नेट से बनाई गई हैं। अब रानी जी को जाना होगा रसगुल्ले या पान खाने के लिए। देखो उनकी अलग से पालकी बनी हुई है, बिल्कुल बंगाली उसमें तरीके से वो बैठ के जाएंगे, और यहाँ पान की दुकान खुलवाई गई जहाँ पान खा के आते थे वो। और यहाँ देखेंगे आप इन पहाड़ियों के बीच में भी राजा ने वाटर स्टोर किया, क्योंकि कभी भी कोई आपातकाल आ जाए तो यहाँ से पानी की व्यवस्था की जा सकती है। देख रहे हैं यहाँ पर एक सीढ़ी रास्ता जा रहा है, पूरा का पूरा दीवार जा रही है। सैनिक यहाँ से जाया करते थे, वहाँ से पानी को अपनी पीठ पर लाद के लाया करते थे। और देख रहे हैं नीचे से टैंक बना हुआ है, इस टैंक में पानी भर दिया जाता था, और वहाँ वाटर पुली लगा हुआ है, वहाँ से पानी खींच करके ऊपर वाले टैंक में डाला जाएगा, और वहाँ से पाइपलाइन की व्यवस्था है जो पूरे महल में जाती है, और हर जगह पानी पहुँचा दिया जाएगा। फिर देखिए खूबसूरत जाली जो अलग ही डिज़ाइन से बनाई गई, और ये टॉयलेट हुआ करते थे पुराने समय के। जन्नत के बगीचे के बारे में मैं आपको बता रहा था कि जो कितनी भी गर्मी हो उसे बिल्कुल आधे घंटे में 15 से 20 डिग्री तक ठंडा कर देता है। वही जन्नत का बगीचा देखिए इस पहाड़ी के ऊपर ही बना हुआ है। बीचों बीच पाउंड है, 1, 2, 3, 4 ये 4 बाग बनाए गए, और करीब 4 फुट गहरा इस छत के ऊपर एक पानी का टैंक बना हुआ है जिसे सर्वेंट भरा करते थे, और वहाँ से पाइपलाइन से पानी आता है। बीचों बीच फाउंटेन चलते हैं, चारों तरफ फाउंटेन चलते हैं, तो कितनी भी गर्मी क्यों ना हो उससे आधे घंटे में 15 से 20 डिग्री ठंडा कर देता है। आजकल ये गार्डन बहुत फेमस है, कई शादियाँ हुई हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी अच्छी शूटिंग्स हो रही हैं, और अभी आपको बहुत सुंदर नज़ारा भी देखने को मिलेगा। बता रहा था कि छतरियाँ जो बनती थी राजपूत कल्चर में, देखें ये एक कमल के फूल के समान आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो भी जाएगा वो खुद लक्ष्मी का रूप ले लेगा। लीजिए मैं आपको जो बताने का प्रयास कर रहा था कि राजा ने जब जयपुर शहर बसाया था 1727 के अंदर, उससे पहले जो सिद्धांत होता है सिक्योरिटी वाला कि अगर हमारा घर घिरा हुआ है दीवारों से तो वो सदैव सुरक्षित रहता है, तो राजा ने देखिए इस सिक्योरिटी वॉल बनाए रखी है जो जयगढ़ किले से चालू होती है, जो 9.27 किलोमीटर की है, और पूरा घूम फिर करके इसी किले पर एंड हो जाती है। और इस 4 दीवारी के अंदर 7 एंट्री गेट हुआ करते थे पहले, जिन्हें तोप चला के बंद किया जाता था और तोप चला करके ही खोला जाता था। वो आमेर फोर्ट जिसे हमने कल दिखाने का प्रयास किया था, ये प्राचीन गांव, वो देख रहे हैं कारें खड़ी हुई कुछ वहाँ पर, वो बड़ा सा गेट दिख रहा है, जूम करके दिखाइए। ये वो पहला घर है जहाँ सबसे पहले राजपूत आकर के बसे थे।
उसके बाद आमेर फोर्ट आया अस्तित्व में, और लास्ट में फिर ये जयगढ़ का किला। फिर इसके बाद सिटी पर ये पूरा शहर के अंदर अलग अलग चीज़ें बनी अलग अलग समय पर। अब जो मैं टूरिस्ट को यानी हमारे व्यूअर्स को जो समझाना चाह रहा हूँ कि ट्रैवल के दौरान हमें कई प्रकार की शक्तियाँ भी मिलती है, और अगर हम जाते हैं घूमने के लिए ऐसे वातावरण में, देखिए चारों तरफ से एकदम ग्रीन है। हालांकि ये तो अभी महीना आ चुका है दिसंबर का, तो बिल्कुल अभी ठंड के कारण से ग्रीनरी थोड़ी कम हो चुकी है, वरना जब यहाँ पर बारिश का महीना आएगा आपको चारों तरफ से ग्रीन ही ग्रीन माउंटेन्स वगैरह हर जगह दिखाई देते हैं। और ये रिच सोर्स है जो ये एयर है वो हमारे ऑक्सीजन की, क्योंकि हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं शरीर के, इनको अगर ऑक्सीजन मिल जाती है तो इनका एक नया जन्म होता है, और ये आपको कई प्रकार की बीमारियों से ऑटोमेटिकली ही दूर कर देते हैं। तो पहले कोविड जब ऐसी एंड हुआ था तो यहाँ हज़ारों की संख्या में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जयपुर की ट्रैफिक आया करती थी घूमने फिरने के लिए, क्योंकि यही वो एरिया बचा है जहाँ पर आज पूरी शुद्धता मौजूद है। और ये राजपूत आर्किटेक्चर का एक बहुत सुंदर कमरा है। ये रानी जी का कमरा था, रानी जी इसमें रहा करते थे और हमेशा खिड़की से झांक करके राजा का इंतज़ार किया करते थे। आप धीरे धीरे जाना और वो यहाँ पर ये दिखा दीजिए कि देखिए कितना खूबसूरत ये स्क्रीन बनाया हुआ है, और वो जो सामने आपको विंडो दिख रही है अंदर वाली, उसमें बैठ करके रानी जी राजा का देखा करती थी, राजा का बारे उनका इंतजार किया करती थी। आप भी जाके दिखाइए किस प्रकार से अंदर से कमरा बना हुआ है, और ये डिज़ाइन है आपको देखने को मिल रही है, कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है। यहाँ नीचे देखिए कितनी सुंदर सुंदर फूलों की डिज़ाइनें बना रखी हैं। ये ओरिजिनल पेंटिंग है जो कि शुरू से यहाँ मौजूद है। रानी यहाँ बैठा करेंगे और वेट करा करेंगे कि राजा कब आ रहे हैं। यहाँ से देखा करते थे पूरा।